नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी फिल्म या किताब की कहानी नहीं है। ये किस्सा है उस जगह का जहाँ लोग अपने मज़े के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ से लौट कर वापस बहुत कम लोग आ पाते थे। कहते हैं कि कोलकाता के एक पुराने रेड लाइट एरिया में एक हवेली है। वो हवेली जो बाहर से खामोश दिखती है, लेकिन अंदर उसकी दीवारें चीखों से भरी हुई हैं। वो हवेली जो रात में जिंदा लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और सुबह उसकी सिर्फ परछाई बाहर निकलती है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जुबानी है जिसने उस जगह को अपनी आंखों से देखा और उसका एक दोस्त वहीं हमेशा के लिए गुम हो गया। अगर आपके दिल में डर नहीं है तो चलिए मेरे साथ उस गली में, उस हवेली में, जहाँ से लौट कर आने वाले कहते हैं वहाँ इंसान नहीं सिर्फ परछाइयाँ रहती। ये कहानी है अविनाश और उसके दो दोस्तों की जिन्होंने उस जगह को महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक कहानी अविनाश की जुबान। मैं जो आप सबको बताने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हम पर बीती एक सच्ची घटना है। ये कहानी सुनाते वक्त अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बात करीब 5 साल पहले की है, जब मैं अपने दो दोस्तों संदीप और राजीव के साथ काम के सिलसिले में कोलकाता गया था। कोलकाता शहर अपने आप में बड़ा ही रहस्यमयी लगता है। तंग गलियां, पुराने मकान और रात में सुनसान होती सड़कें, सब कुछ अजीब सा माहौल बना देते हैं। हमारा होटल उस इलाके से थोड़ा ही दूर था, जिसे लोग अक्सर छुपकर रेड लाइट एरिया कहते हैं। वहाँ के बारे में हमने बहुत कहानियाँ सुनी थी कि वहाँ जाने वाले कई लोग लापता हो जाते हैं या पागलपन का शिकार। लेकिन हम तीनों, जो खुद को बड़े बहादुर समझते थे, जिज्ञासा में एक रात वहाँ चले गए। उस दिन अमावस्या थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। जब हमने उस गली में कदम रखा तो अचानक ही हवा भारी लगने लगी। तंग गलियां, ऊपर से टिमटिमाती टूटी बल्ब की रोशनी और दीवारों पर अजीब सी छाया जो थोड़ी अजीब और डरावनी लग रही थी। कुछ पुराने खंडहर जैसे मकान थे जिनकी खिड़कियों में औरतों की धीमी हंसी और कभी-कभी बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। पर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था और ना कोई औरत। राजीव ने मजाक में कहा, क्या लोगों का जो कहना है वो सच है? मैं और संदीप भी अंदर ही अंदर असहज महसूस कर रहे थे। जैसे ही हम गली के बीच पहुंचे, एक औरत सामने से आती दिखी। लाल साड़ी, खुले बाल और काजल से भरी आंखें। उसने हमें बस एक नज़र देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, मानो कोई राज छुपा रही हो। वो धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम तीनों यहाँ नए आए हो? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हमारी रूह कांप गई। राजीव आगे बढ़ा और बोला, हाँ, घूमने आए हैं। तुम यहाँ काम करती हो क्या? औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और सामने वाली टूटी हवेली की तरफ इशारा किया। वो हवेली देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। हवेली की खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी झलक रही थी, पर उसने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। संदीप ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजीव जिद करने लगा, अब आए हैं तो देखे बिना वापस कैसे जाएंगे? वो औरत बिना कुछ कहे मुड़ गई और गली में गायब हो गई, जैसे धुंध में घुल गई हो। हम तीनों उस हवेली में घुस गए। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिनमें औरतें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें हमें घूर रही थी। कमरे के कोने में हारमोनियम और घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। ये सुनकर राजीव
थोड़ा खुश हुआ और बोला, हो सकता है रंगमंच यहीं जमता हो, आज तो मज़ा आ जाएगा। हम दोनों ने उसे घूर कर देखा क्योंकि हमें डर लग रहा था और उसे रोमांच सूझ रहा था। राजीव थोड़ा रंगीन किस्म का लड़का था। हमें भी कुछ बातें उसकी पसंद नहीं आती थी, लेकिन दोस्त होने के नाते हम उसे झेलते थे। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े, तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और भीतर से लाल रोशनी फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, वही लाल साड़ी, वही औरत। उसके आसपास अगरबत्तियों का धुआं था और दीवारों पर परछाइयाँ नाच रही थी। ये सब देखकर हम चकित भी थे और डरे हुए भी, क्योंकि अगर किसी तवायफ का कोठा भी होता तो भी इसमें ज़्यादा रौनक और लाइट्स लगी होती। ये एक ऐसा कोठा था कि जिसमें डरावना माहौल था। तभी वो हमें देखकर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राजीव हंस पड़ा। ओ नाटक मत कर, बताओ असली खेल क्या है। उस औरत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से खून जैसे लाल रंग चमक उठे। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हमारे मोबाइल फ़ोन अपने आप बंद हो गए। अचानक पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। संदीप चीख पड़ा और हमें बाहर खींचने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लाल साड़ी वाली औरत उठकर खड़ी हो गई। उसकी ऊंचाई इंसान जैसी नहीं थी, वो हमसे लगभग 2 गुना लंबी थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और उसने कहा कि तुम इंसान हमेशा यहाँ आते हो, लेकिन कोई वापस नहीं जाता। इस बार भी तुम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। राजीव हिम्मत करके बोला, तू है कौन और इस तरह से धमकी क्यों दे रही है। राजीव की बातें सुनकर वो चिल्लाई और बोली कि मैं हूँ उन सब की छाया जिन्हें यहाँ धोखा देकर मार दिया गया। उसने उतना कहा ही था कि कमरा खून की बदबू से भर गया। हमें दीवारों पर परछाइयाँ दिखाई देने लगी जिसमें औरतें चीख रही थीं। उनकी गर्दनें कट रही थी और खून बह रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लग रही हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह हर बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए बने रहिए मेरी इस कहानी पर। संदीप दरवाजे पर जोर से धक्का देने लगा। मैंने भी कोशिश की कि तभी अचानक वो बच्ची जिसकी आंखों से खून बह रहा था हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, जैसे हड्डियां टूट रही हों। उसके हर एक कदम पर हड्डी के टूटने की चरमराहट हमें सुनाई दे रही थी। राजीव चिल्लाने लगा, मुझे बाहर जाने दो, मैं गलती से आया हूँ, मेरी गलती नहीं है। लाल साड़ी वाली औरत ने उसका गला पकड़ लिया। राजीव का चेहरा नीला पड़ने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। मैं और संदीप पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने लगे और जैसे ही दरवाज़ा टूटा हमें लगा किसी ने हमें धक्का देकर बाहर फेंक दिया हो। हम दोनों हांफते हुए सड़क पर गिरे। चारों तरफ सन्नाटा था, रात का माहौल था, लेकिन राजीव वो हमारे साथ बाहर नहीं आया। हमने चारों तरफ देखा मगर उसका कोई निशान नहीं था। सुबह तक हम वहीं बैठे रहे, लेकिन राजीव कभी वापस आया ही नहीं। हम बहुत डर चुके थे कि हम राजीव को वापस कैसे लाएं। कहीं वो अंदर ना फंस गया हो या फिर उसे कुछ हो ना गया हो। वो जिंदा है या नहीं ये हमें पता ही नहीं था। पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। आज 5 साल हो गए, राजीव कभी वापस लौट कर आया ही नहीं। कभी कभी रात को फ़ोन पर अजीब आवाज़ें आती हैं, एक महिला की हंसी और फिर राजीव की चीख। शायद वो आज भी उस रेड लाइट एरिया की हवेली में फंसा हुआ है। इसलिए अगर कभी आप कोलकाता जाएं
और कोई आपको उस जगह का रास्ता दिखाए तो भूल कर भी मत जाना, क्योंकि वहाँ से लौट कर आने वाला कोई रास्ता नहीं है। और जो लौटते हैं उनके अंदर का एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है।